कि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है तो जम जाता है। सबसे बीमारू राज, सबसे कमजोर राज, सबसे बेरोजगारी वाला राज, सबसे अशिक्षित राज बिहार क्यों है? देखिए, मेरी लड़ाई ना एनडीए से है और ना एनडीए से, मेरी लड़ाई गरीबी से है, मेरी लड़ाई दुर्दशा से है। नौजवानों के, जो भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल के लोग हो, इन लोगों ने हमारे नौजवानों को बंधक बनाया है। ये सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं क्या इतना इम्पोर्टेंट मौजू पर आप लोग आज बात करने के लिए यहाँ आए। हमारे साथ यहाँ पार्टी के संगठन के महासचिव, सभी वरिष्ठ लोग, अजय द्विवेदी जी जिला के अध्यक्ष, हमारे मित्र नौतन से आए हैं, नंदकिशोर भाई, इस सब की मौजूदगी में बहुत वाज़ेह तौर पर स्पष्ट रूप में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि गांधी की सरजमीन उर्वरक सरजमीन है और इस उर्वरक इनकलाबी सरजमीन पर प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर 2022 को आए थे और जो आए वह एक मकसद के तहत आए। गांधी भी 12 अप्रैल 1917 को एक उद्देश्य के पूर्ति के लिए आए थे। चंपारण में किसानों के साथ जो जुल्म हो रहा था, ज्यादती हो रही थी, उस वक्त फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा था कि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है तो जम जाता है। उस परिवेश और पटापेक्ष में गांधी आए थे और आकर चंपारण में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज को बुलंद किया था। उसके 106 वर्षों के बाद प्रशांत किशोर गांधी के प्रतिरूप के रूप में गांधी के नीति और सिद्धांत को लेकर भितरवा आश्रम में 2 अक्टूबर 2022 को आए और गांधी के प्रतिमा के सामने उन्होंने शपथ लिया कि आज हम इस 40 वर्षों से बिहार की दुर्दशा को जो देख रहे हैं, इसको दूर करने के लिए हम आज अज़्म लेते हैं, आज पुख्ता इरादा लेते हैं और चंपारण से आशीर्वाद लेकर मैं इस बिहार को बदहाली से बचाने के लिए यहाँ से कूच करते हैं। 2 अक्टूबर 2022 को जो चंपारण के लोगों ने जो उनका साथ दिया और उनके साथ समर्थन का जो वादा किया, उस ताकत के बुनियाद पर प्रशांत किशोर निकले, यहाँ से मोतिहारी गए, गोपालगंज होते हुए पूरे बिहार का पद यात्रा किया और लोगों को समझाने का प्रयास किया कि ऐसे वक्त में हम क्यों आए हैं बिहार में। 40 साल से बिहार विकास के रास्ते पर अग्रसर नहीं हो रहा है, तरक्की के रास्ते पर गामजन नहीं हो रहा है। सभी सरकारें यह वादा कर रही हैं, यह कह रही हैं हमने विकास किया है। अगर विकास किया है तो जहां बिहार था वहीं बिहार क्यों रह गया है? दुनिया के सामने, इस देश के सामने सबसे बीमारू राज, सबसे कमजोर राज, सबसे बेरोजगारी वाला राज, सबसे अशिक्षित राज बिहार क्यों है? यह एक चिंता का विषय था और उसी को दूर करने के लिए ये चले हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हर बार आपने जाति के नाम पर वोट दिया है, धर्म के नाम पर वोट दिया है, मजहब के नाम पर वोट दिया है, लेकिन एक बार अपने आने वाला मुस्तकबिल, आने वाला भविष्य जो आपका बच्चा है, उसके चेहरे को देखिए और उसके ऊपर मतदान कीजिए। निश्चित रूप से बिहार का दुर्दशा समाप्त होगा, बिहार में एक नई रोशनी आएगी, नया प्रकाश आएगा और ये प्रकाश अंधकार को दूर करेगा। इसी विचारों से ओतप्रोत होकर फिर दोबारा चंपारण में वह आ रहे हैं। पहला जो अपना सभा लौरिया के साहू जैन उच्च विद्यालय में कर रहे हैं, अनुमंडल नरकटियागंज में, और वहाँ से यह आवाज़ देंगे लोगों को कि उठो सोने वालों, अब मैं आ गया हूँ, अब तुम मेरा साथ दो, हम बिहार की व्यवस्था को बदलेंगे, एक नई रास्ता और नई ऊंचाई तक इस बिहार को ले जाएंगे। इस अज़्म के साथ जो 5 तारीख को आ रहे हैं, इसमें मुझे लगता है कि चंपारण के लोगों के अंदर जागरूकता है, उत्सुकता है। लोग काफ़ी उम्मीद और आशा भरी निगाहों से प्रशांत के इस सभा को देख रहे हैं और देखने के लिए आएंगे भी। ऐतिहासिक वह सभा होगा। उसके बाद देवराज इलाके में जाएंगे, वहाँ लोगों के साथ 1-2 हज़ार लोगों के साथ बैठकर इफ्तार करेंगे। वहाँ से लौटकर आने के बाद बेतिया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में प्रबुद्ध लोगों के साथ, इंटेलेक्चुअल के साथ, दानिश्वर के साथ बैठकर विचार करेंगे, लोगों से राय लेंगे कि हम इस बिहार को कैसे बदलें। बिहार को बदलने में आपका योगदान भी जरूरी है। अरस्तु कहता है कि जब अच्छे लोग घरों में कैद हो जाते हैं तो जितने लोग गुंडा मवाली होते हैं, समाज के छुटवा लोग होते हैं, वह सत्ता पर बैठ जाते हैं और अच्छे लोग घरों में कैद हो जाते हैं। तो घरों में कैद होने की जरूरत नहीं है। आइए, हिंदुस्तान का एक इंटेलेक्चुअल, हिंदुस्तान का एक बुद्धिजीवी
चला है इस व्यवस्था को बदलने के लिए, आवाज दे रहा है, उसके आवाज में हम लब्बैक है, उसके साथ आवे और नया बिहार बनाने में हम अपना महती भूमिका को शामिल करें। चंपारण की सरजमी पर इस वक्त बीजेपी की पूरी पकड़ है, पैठ है। क्या आपको लगता है कि आपकी लड़ाई सीधे एनडीए से है कि इंडिया से है आने वाला समय में? देखिए, मेरी लड़ाई ना एनडीए से है और ना एनडीए से। मेरी लड़ाई गरीबी से है, मेरी लड़ाई दुर्दशा से है, नौजवानों के जो साथ इस्तेहसाल हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल के लोग, इन लोगों ने हमारे नौजवानों को बंधक बनाया है, मजदूर बनाया है, मजदूरी करने पर मजबूर किया है। उससे मुझे उसको निकालना है और बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिए ये महावीर के धरती वाला राज, गौतम बुद्ध के धरती वाला राज, गांधी के कर्मभूमि वाला राज को स्वतंत्र कराना प्रशांत किशोर ने अगर चला है तो मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराये सोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आती से गुल से है, कहीं ये चमन को जला न दे, कहीं ये चमन को जला न दे। मेरा अज़्म मैंने इसलिए कहा है कि वह अज़्म का मतलब होता है इरादा, पुख्ता इरादा के साथ आंधियों से लड़ने की क्षमता हमारे नेता को है। वह किसी जाति के बुनियाद पर नहीं आ रहे हैं, वो किसी धर्म की बुनियाद पर नहीं आ रहे हैं, वो किसी समीकरण के बुनियाद पर नहीं आ रहे हैं। हर समाज के लोगों को ये बता रहे हैं, बिहार को बनाने के लिए आप अपने बच्चे को देखिए, आप अपने को देखिए, एक नई रास्ता निकालिए जिससे बिहार तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े।